और इस वक्त प्रशांत उमराव प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ मौजूद है, भुवन जोशी है नेता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ मौजूद है। अब जब पूर्वांचल की लड़ाई चल रही है तो इस लड़ाई के बारे में भी बात कर लेते हैं। बीजेपी के पास सबसे पहले जाएंगे प्रशांत जी। दो बड़ी बात, एक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 72 घंटे लगभग वो रहेंगे वाराणसी में और वहां पर रैलियां हैं, जनसभाएं हैं, रोड शो है प्रधानमंत्री के, पूरी ताकत। और ये इसलिए क्योंकि सिर्फ वाराणसी नहीं बल्कि वाराणसी की सीटों के साथ साथ लगभग 2 दर्जन सीटें ऐसी हैं जहां पर इसका प्रभाव है। और ये बताइए, जब वाराणसी में ज्यादातर सीटें आपकी हैं और आज 1-2 साल या 5 साल से नहीं है बल्कि 20-20, 30-30 साल से आपके पास है, उसके बाद इतनी ताकत क्यों लगानी पड़ रही है? क्या इसकी एक वजह यह भी है कि आपके जो साथी बिछड़ गए, चाहे राजभर हो या फिर दूसरे साथी आपके बिछड़े हैं, उसकी वजह से? देखिए, राजभर तो हमारे साथ था ही नहीं, 3 साल पहले से चला गया था, तो राजभर की तो कोई बात ही नहीं है ना। हमारे जो बाकी जो अपना दल था और निषाद पार्टी, किसकी बात है? स्वामी प्रसाद मौर्य की? वो हमारे अभी तो साथ है नहीं। हमारे तो जो दो गठबंधन के प्रत्याशी साथी हैं, अपना दल 2014 से लगातार हमारे साथ है और निषाद पार्टी 2019 से हमारे साथ हैं। तो दोनों दल हैं, दोनों हमारे साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं और उनके साथ हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, क्योंकि हम हर चुनाव को गंभीरता से लड़ते हैं, प्रधानमंत्री जी हर चीज को एक बड़ी गंभीरता से लेते हैं और बनारस उनके एक केवल चुनावी क्षेत्र नहीं, उनके हृदय के अत्यधिक करीब है। इसलिए बनारस को उन्होंने अपना चुनावी क्षेत्र चुना था और ऐसा नहीं खाली चुनाव के वक्त ही वहां सक्रिय रहते हैं, हर 1-2 महीने में बनारस को आते रहते हैं लगातार सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, अलग अलग राजनीतिक कार्यक्रमों में। इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां पर सक्रिय और प्रधानमंत्री जी के वहां रहने का, वहां पर रैली करने का, वहां रोड शो करने का एक अलग ही महत्व हो जाता है। और चूंकि लास्ट के 2 चरण बचे हुए, जो बाकी जो हमें तो पूरी ताकत लगा दी। ठीक है, बुलडोजर भी दिखा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ की जनसभा में बुलडोजर लेकर पहुंच गए बीजेपी के कार्यकर्ता। ये वो बुलडोजर जिसे लेकर निशाना साध रहे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। भुवन जोशी जी, आप बाबा बुलडोजर करके तंज कसिए, वो बाबा बुलडोजर का बैनर लगाकर घूम रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी रसातल में जा चुकी है। आज आप देख रहे होंगे जो जन सैलाब माननीय अखिलेश यादव जी की रैली में आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लगातार माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी ने विपक्ष में रहकर जो सड़क से सदन तक संघर्ष करा, उसका परिणाम है कि यहाँ का किसान, यहाँ का नौजवान, यहाँ का मजदूर, यहाँ की मातृशक्ति, यहाँ के छात्र और सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोग मान चुके हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार आ रही है और अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भुवन जी, अगर ऐसा है, सभी लोग मान ही चुके हैं जैसा कि आप कह रहे हैं, फिर अखिलेश यादव को इतनी सभाएं, इतनी जनसभाएं क्यों करनी पड़ रही है? क्यों जाकर हर जगह बताना पड़ रहा है कि आप क्या कर सकते हैं, क्या आपने नहीं किया जो अब करके दिखाएंगे? ये क्यों कहना पड़ रहा है? देखिए, निश्चित तौर पे आप ये देखेंगे, छठे चरण के बाद हम लोग 300 का आंकड़ा पार कर रहे हैं। ये छठा चरण जो कल होने जा रहा है, इसके बाद हम 300 का आंकड़ा पार कर जाएंगे, क्योंकि हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इतनी जनता में डिमांड है, मांग है। जो भी कैंडिडेट सब कह रहे हैं कि मान्य हम हमारे क्षेत्र की जनता मान्य होने वाले भविष्य के मुख्यमंत्री को सुनना चाहती है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहती है। तो जनता से जुड़े हुए नेता हमारे माननीय अखिलेश यादव जी, तो जनता बुला रही है और माननीय अखिलेश यादव जी जा रहे हैं। जी प्रशांत उमराव, सुना आपने कि इस बार बदलाव, परिवर्तन तय है, जमीन की बात कह रहे हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर के कल एक तस्वीर सामने आई, संघमित्रा मौर्य, वो आपकी जो सांसद है, वो निकल आई और गुस्से में किस तरीके से उन्होंने रिएक्ट किया वो आपने भी देखा। उस पर आप क्या कहेंगे? इसका भी असर होगा? स्वामी प्रसाद मौर्य और ओम प्रकाश राजभर दूसरे और तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं। राजभर स्वामी प्रसाद वहां जाकर अपनी सीट हार रहे हैं। उन्होंने पहले ग्राम प्रधानों को 1-1 लाख रुपए दिया, जो हारे हुए ग्राम प्रधान थे उनको 50,000 और बीडीसी को 25-25 हजार रुपए दे रहे हैं। उनकी वहां पर हालत खराब है। जो सपा से जो उनके पहले जो कैंडिडेट होने वाले थे, जो बसपा से लड़ रहे हैं मुस्लिम प्रत्याशी, उनको टक्कर दे रहे हैं, तो उनकी हालत खराब। इसलिए उन्होंने ये फ्रस्ट्रेशन में आकर करके इस तरफ ये कदम उठाया है। अपने स्वयं उन्होंने अपनी गाड़ियों पर हमला करवाया, उससे भाजपा कार्यकर्ताओं को आरोप लगा। तो आप कह रहे हैं कि ये हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने नहीं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने खुद ही करवा लिया? ये सिंपैथी के लिए प्रोपेगेंडा है स्वामी प्रसाद मौर्य का। जिस तरीके से कुंडा में इन्होंने किया, हाँ। कुंडा में भी इन्होंने भाजपा कार्यकर्ताओं पे हमला करवाया, गुलशन यादव ने उसके बाद आरोप लगा दिया भाजपा पर ही। स्वयं आरोप करते हैं, उसके बाद अपने पर आरोप इस तरह लगवा देते कि हमारे पर हमला हुआ। तो ये उनकी हार की पोजीशन है। ये लोग दोनों लोग हार रहे हैं और इनकी असलियत पता चल जाएगी 10 तारीख को, लोग कितने पानी में। अपनी सीट के लोग नहीं
अच्छा, कहा यह जा रहा है कि वाराणसी कैंट पर इस बार मामला फंसा हुआ है और वाराणसी दक्षिण पर खासकर इस बार मामला फंसा हुआ है। आपने उत्तर प्रदेश के मंत्री को जरूर चुनाव मैदान में उतारा है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से भी मजबूत कैंडिडेट उतार दिया गया है, दीक्षित साहब को। देखिए, हर जो पार्टी होती है अपने हिसाब से मजबूत कैंडिडेट उतारती है, कोई पार्टी कमजोर तो नहीं उतारती है। और समाजवादी पार्टी पहली बार मैं भारत के इतिहास में चुनाव में देख रहा हूँ कि एक सीट से दो कैंडिडेट घोषित किए, और जिसे नॉमिनेशन का लास्ट डेट का बाद में एक कैंडिडेट को उन्होंने वापस कराया। चुनाव आयोग ने जब पत्र कितना बड़ा बताइए, आपका अधिकृत प्रत्याशी कौन है जिसको हम साइकिल सिंबल करें, तो समाजवादी पार्टी ऑफिस से एक नया लेटर जारी हुआ। तो जो अपना प्रत्याशी नहीं, जो पार्टी अपना एक घोषित कर पाती है, चाहे इलाहाबाद पश्चिमी सीट हो, कई सीटों पे दो तीन प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किए, तो ये स्वयं अपना नहीं मजबूत बता पा रहे हैं, तो जीतने की हालत कहां से आएगी। हाँ, लेकिन एक सवाल ये उठ रहा है कि क्या वजह है कि खुद अमित शाह लगभग एक हफ्ते से वाराणसी में डेरा डाले हुए हैं। वो कहीं पर भी प्रोग्राम करने जाते हैं तो बनारस से ही निकलते हैं, प्रोग्राम करते हैं, रात में वहीं आ जाते हैं, रात में फिर मीटिंग्स होती हैं और उसके बाद प्रधानमंत्री अब पहुंच रहे हैं, 70-72 घंटे प्रधानमंत्री रहेंगे वाराणसी में। तो इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी, इतनी ज्यादा ताकत लगाने की जरूरत क्यों आन पड़ी? कहीं कुछ गड़बड़ी भी है क्या? क्योंकि इस बार यह भी कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस कहीं नहीं कहीं एक दूसरे के कैंडिडेट्स को देखकर कैंडिडेट उतारा उन्होंने, ताकि वोटों का, जो विपक्ष का वोट है, वो बटे ना। देखिए, अगर प्रधानमंत्री चुनाव में ना उतरते तो कहते प्रधानमंत्री क्यों नहीं उतर रहे हैं, क्या नाराजगी है क्या? तो ये तो देखिए, कुछ ना कुछ तो बोलना है, तो बोला जाएगा, विपक्ष को कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। प्रधानमंत्री का चुनाव क्षेत्र है, प्रधानमंत्री जी आएंगे, 14 में भी आए, 17 में भी आए, 19 में भी आए, 2022 में आए, अगले चुनाव में 24 में होने वाले उससे फिर आएंगे। ठीक है, भुवन जोशी, माना यह जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच में बैकडोर में कोई एक बातचीत हो गई है कि जहां पर वोटों के बिखराव का, विपक्ष के वोटों के बिखराव का डर हो, वहां पर ऐसे कैंडिडेट को उतारो कि बटे ना। वाराणसी कैंट को लेकर भी यही बात कही जा रही है। देखिए, ये तो केवल कयास है लोगों के। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो गाइडलाइन दी थी उसी पे पार्टी चली है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि हम छोटी पार्टियों से गठबंधन करेंगे और अंत तक हम लोग छोटी पार्टियों से गठबंधन में है और उन्हीं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं कि हमारी सरकार बनने जा रही है। इनकी स्थिति बहुत खराब है, भारतीय जनता पार्टी की स्थिति को देखिए। ये दावे बीजेपी यही कह रही है कि समाजवादी पार्टी की स्थिति खराब है। आप बार बार कह रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति खराब है, उधर बीएसपी और कांग्रेस भी दावे कर रही है कि बहुमत के साथ हम सरकार में आ रहे हैं। ये दावे तो आप करेंगे ही जब तक नतीजे नहीं आ जाते। वो ठीक है, चलिए 10 मार्च को नतीजे सामने आएंगे और उससे पहले पूरी ताकत आप सभी की तरफ से लगा दी गई है और वो तस्वीरें भी पल पल की हम दिखा रहे हैं कि कैसी रणनीति बनाई गई है। एक तरफ बीजेपी बाबा बुलडोजर को हथियार बनाती नजर आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद 7वें चरण के लिए चुनाव मैदान में नजर आए। हालांकि इससे पहले भी कई रैलियों, कई जनसभाओं को प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, लेकिन वाराणसी का मसला है, पूर्वांचल का मसला है, तो प्रधानमंत्री अब डट जाएंगे। अगले 2 दिन के लिए वहीं पर रहेंगे। लगभग 72 घंटे बताया जा रहा है, 70 से 72 घंटे प्रधानमंत्री के कार्यक्रम है अलग अलग वाराणसी में और आसपास के दूसरे पूर्वांचल के सीटों पर। अमित शाह लगातार डेरा डाले हुए हैं और अखिलेश यादव भी पहुंच रहे हैं वाराणसी और उनके साथ ममता बनर्जी होंगी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, और वहां पर विपक्ष के पक्ष में वोट की अपील करेंगे। धन्यवाद। इस वक्त रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है।